पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। चतुर्थ प्रकरण में प्रश्नकर्ता ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सौर्यायणी गार्ग्य हैं। आचार्य 6 के 6 प्रकरण में पिपलाद जी ही हैं। तो चतुर्थ प्रकरण में ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि सौर्यायनी गार्ग्य जी ने आचार्य पिपलाद जी के प्रति अवान्तर 5 प्रश्न किए। अस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, ये प्रथम प्रश्न है। इसका उत्तर द्वितीय कंडिका से आचार्य पिपलाद जी ने दिया। तो जो द्वितीय प्रश्न है सौर्यायणी गार्ग्य जी का कि अस्मिन् पुरुषे कानि जागृति, इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर तृतीय कंडिका एवं चतुर्थ कंडिका से दिया जा रहा है। ऐसे तृतीय कंडिका के प्रथम वाक्य में ही द्वितीय प्रश्न का उत्तर आ जाता है। प्रथम प्रश्न के उत्तर के रूप में बताया गया
जागृत अवस्था के धर्मी बाह्य करण है। कर्मेंद्रिय पंचक तथा ज्ञानेन्द्रिय पंचक को माना जाएगा, इनके समूह को सुषुप्ति अवस्था का धर्मी। इसलिए सुषुप्ति अवस्था इन्हीं का धर्म होगी। जब स्वप्न में एवं निद्रा के समय बाह्य इंद्रियों का व्यापारोपरम होता है तो माना जाता है बाह्य इंद्रियों के व्यापारात्मक जागृत अवस्था का अभाव। और जब स्वाप से उड़ जाता है तो बाह्य इंद्रियों का व्यापार रूप जागृत अवस्था का भाव माना जाता है। इसलिए अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से जिनका व्यापार माना जाता है जागृत अवस्था और जिनके व्यापाराभाव को माना जाता है जागृत अवस्था का अभाव, वही बाह्य कर्मेंद्रिय पंचक तथा बाह्य ज्ञानेन्द्रिय पंचक माने जाएंगे जागृत अवस्था के धर्मी। इस प्रकार जागृत अवस्था के धर्मी से जागृत अवस्था एवं धर्मी का जो साक्षी है आत्मा, जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ होगा, उसे अलग करके दिखाया। वह सुषुप्ति अवस्था के धर्मीभूत अनात्मा करणों से अलग है। अब तीनों अवस्थाओं में शरीर रक्षा किसका धर्म है? शरीर रक्षा रूप धर्म का धर्मी यानी आश्रय कौन है? ये द्वितीय प्रश्न है। इसका उत्तर प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति इस वाक्य से दिया गया कि एतस्मिन् पुर शब्द से ग्रहण करना है मनुष्य से यानी शरीर को, स्थूल शरीर को। और इस स्थूल शरीर के अंदर तीनों अवस्थाओं में जगना है, व्यापार से युक्त रहना, व्यापाररत रहना। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में व्यापारोपरत नहीं अपितु व्यापार रत प्राण रहते हैं, प्राण पंचक रहता है। इसलिए प्राण पंचक को कहा जाएगा अवस्था त्रय में संरक्षण रूप धर्म का धर्मी। तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा यह धर्म यानी कार्य प्राण पंचक का है। और वह प्राण पंचक भी आत्मा नहीं अनात्मा है। इसलिए अवस्था त्रय में शरीर की सुरक्षा भी अनात्म धर्म ही है और जिसका धर्म है वह प्राण अनात्मा है, आत्मा उनका साक्षी है। शरीर रक्षा अनुकूल कार्य करने के लिए प्रवृत्त करने वाला चेतन है। ये निश्चित होगा प्राणों से भी अलग त्वम पदार्थ का निर्धारण। तो यहाँ 4 प्रश्नों के माध्यम से त्वम पदार्थ का निर्धारण किया जा रहा है।
4 प्रश्नों का जो उत्तर होगा वह अवस्थात्रय के जो धर्मी हैं, धर्मित्रय, वे अनात्मा है और शरीर रक्षक प्राण पंचक भी अनात्मा है और उनसे विलक्षण इन सब का साक्षी चेतन त्वम पदार्थ है। ऐसा त्वम पदार्थ का विवेक होगा, आत्मानात्म विवेक। इसी के लिए ये प्रश्न है आचार्य पिपला जी के प्रति, ऋषि गार्गी जी के। अब यहाँ प्राण शब्द के, प्राण पदार्थ के लिए अग्नि शब्द का भी प्रयोग हुआ, प्राणाग्नय। तो प्राण में मुख्य अग्नित्व नहीं है अपितु गौण अग्नित्व है। इसे दिखाने के लिए प्राणों में प्रसिद्ध अग्निहोत्री की अंगभूत जो अग्नियां होती हैं उनका संपादन किया जा रहा है। प्रसिद्ध अग्निहोत्र का अंगत्व प्राण पंचक में बताया जा रहा है। तो प्रसिद्ध अग्निहोत्र कर्म के अंगभूत 3 अग्नियां होती है, गार्हपत्य, दक्षिण एवं आवनीय नामक ये 3 अग्नियां हैं अग्निहोत्र कर्म में उपयोगी। तो गार्हपत्य अग्नि कहा गया अपान को और प्राण को कहा गया आवनीय अग्नि। और गार्हपत्य रूप जो अपान अग्नि है, गार्हपत्य के तरह गार्हपत्य रूप, उसमें एक विशेषण है गार्हपत्य का, प्रनयन शब्द को गार्हपत्य अग्नि के विशेषण के रूप में मूल कंडिका में बताया गया है। यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आवनीय प्राण, इस वाक्य में प्रणयनात् ये जो पंचम्यंत पद है वह गार्हपत्यात् इस पंचम्यंत पदार्थ का विशेषण है। और गार्हपत्यात् इस पंचम्यंत पद का अर्थ है गार्हपत्य अग्नि, उसका विशेषण हो गया प्रणयन। और प्रणयन शब्द का अर्थ है जिससे ले जाया जा रहा है वह, यानी ले जाना रूप क्रिया का अपादान को बताता है ये पंचमी प्रत्यय। और अपादान अर्थ में प्र उपसर्ग पूर्वक नीय प्रापणे धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के प्रणयन शब्द बना है। इसे दिखाने के लिए प्रणीयते प्रणयनात् गार्हपत्यात् आवनीय इति प्रणयन, ऐसी प्रणयन शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। और वह प्रणयन यानी ले जाया जाना रूप क्रिया का अपादान कारक कौन है? गार्हपत्य। तो गार्हपत्य अग्नि से हवन कुंड में ले जाया जाता है जिस अग्नि को, उस अग्नि को कहा जाता है आवनीय अग्नि। रोज का रोज आवनीय कुंड में आवनीय अग्नि को मंथन करके ही प्रकट नहीं किया जाएगा। एक बार अरणि मंथन से
अग्नि को प्रकट करके गार्हपत्य अग्नि के स्थान में स्थापित किया जाता है और फिर प्रतिदिन प्रातः आहुति एवं सायं का आहुति का विक्षेप आवनीय अग्नि में करने के लिए गार्हपत्य अग्नि से ही ले जाया जाता है हवन कुंड में अग्नि को। वो आवनीय अग्नि हुआ जिसमें आहुति प्रदान करनी है, उसे आहवनीय कहा जाएगा। तो आहवनीय अग्नि हो गया प्राण। और इस प्रकार ये पंच प्राणों में से 3 प्राणों में अग्निहोत्र कर्म की प्रसिद्ध अंगभूत 3 अग्नियों के तरह अग्नित्व बताया गया। आहुति को भी माना जाता है अग्निहोत्र का अंग, यानी जिससे अग्निहोत्र कर्म का संपादन हो उसे कहा जाएगा अग्निहोत्र होम का अंग। तो खाली अग्नित्रय के रहते हुए बिना आहुति के अग्निहोत्र का संपादन नहीं हो पाएगा। इसलिए माना जाता है अग्निहोत्र कर्म में अग्नित्रय के तरह आहुतियों को भी साधन के तरह साधन अंग। तो यहाँ पर संपद अग्निहोत्र में आहुति स्थानीय कौन है? तो आहुति स्थानीय बताया गया उच्छ्वास निश्वास को। ये प्राण का व्यापार है उच्छ्वास निश्वास, और ये जो प्राण का उच्छ्वास निश्वास रूप व्यापार विषय है, व्यापार द्वय, इनको प्रसिद्ध अग्निहोत्र के भी आहुतियां 2 होती है, अंग रूप आहुतियां 2 होती हैं। और उच्छ्वास निश्वास भी 2 व्यापार हैं, तो दोनों में द्वित्व रूप समानता रही। प्रसिद्ध अग्निहोत्र की आहुति में भी द्वित्व है और यहाँ उच्छ्वास निश्वास रूप व्यापार में भी द्वित्व होने से उच्छ्वास निश्वास रूप व्यापार को कहा जाता है आहुति के तरह आहुति। और इन आहुतियों को उचित स्थान पर, यानी श्वास उच्छ्वास को उचित स्थान पर पहुंचाने के कारण प्राण विशेष जो है समान, उसे समान कहा जाता है। उसे कहा गया समान पद की व्युत्पत्ति करते हुए मूल कारिका में ही कि समम नयति इति समान, समम नयति इति स समान। तो इन 2 आहुतियों को जो समान रूप से जहाँ उच्छ्वास निश्वास की आवश्यकता है वहाँ पहुँचाता है, जहाँ से निकालने की आवश्यकता है वहाँ से निकालता है। इसलिए समान वायु को कहा गया एक प्रकार से ये होता भी सम्यक प्रकार से आवनीय अग्नि में अग्निहोत्र की अंगभूत प्रातः आहुति एवं सावन आहुति का संपादन करता है ना, और समान वायु भी संपादन कर रहा है, इसलिए माना गया समान को होता के तरह होता। इसलिए यह समानस होता ऐसा लगाना, होता पद का अध्यार करके। और मनो ह वाव यजमान, इससे बताया जा रहा है
यजमान रूप अंग है, अग्निहोत्र का अनुष्ठाता वो मन है। मन में अग्निहोत्र के यजमानत्व की भावना करनी है। मन को समझना है कि वो यजमान है। तो 4 तो प्राण हो गए, 3 अग्नि के रूप में हो गए और समान हो गया होता कर्म का अंग। तो 1 प्राण बचा है उदान, 5 प्राणों में से। तो उदान को कहा गया इष्ट फलम एव उदान। इष्ट फलम में इष्ट शब्द का अर्थ है यह अग्निहोत्र कर्म। यज धातु से क्त प्रत्यय होकर के इष्ट शब्द बनता है, इसलिए और यज का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण, दान। इन 3 अर्थ में आता है ना यज धातु। तो यहां पर होगा याग शब्द का अर्थ देव पूजन और देवताओं के लिए आहुति प्रदान करना रूप अग्निहोत्र कर्म। और इस अग्निहोत्र कर्म का जो फल है वो क्या है? तो कर्मणा पितृलोक, इस श्रुति ने बताया पितृलोक शब्दित स्वर्ग, इसलिए इष्ट फल शब्द का अर्थ निकलेगा स्वर्ग। और वह अग्निहोत्र कर्म का फल रूप उदान वायु है। उदान वायु को ही स्वर्ग कैसे कहा जाएगा? कहते स्वर्ग प्राप्ति का साधन उदान वायु है। जब यजमान का शरीर, अग्निहोत्री का शरीर शांत होता है तो अग्निहोत्री को दक्षिणायन मार्ग से ले जा करके स्वर्ग में पहुंचाने वाला यह उदान वायु ही होता है। इसलिए उदान वायु को कहा गया फल प्रापक होने से फल, जो फल की प्राप्ति का साधन बने उसे भी फल कहा गया। यानी कारण में कार्य के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे मिट्टी को घड़ा कहा जाए, यद्यपि घड़ा मिट्टी का कार्य है, लेकिन कई बार कार्य के वाचक शब्द का प्रयोग कारण के लिए भी होता है। जैसे मिट्टी को घड़ा कहा जाता है और बाकी कार्य में तो कारण के वाचक शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध ही है। यहाँ पर इष्ट फल की प्राप्ति में हेतुभूत उदान में इष्ट फल रूप कार्य के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ। तो उदान वायु हो गया अग्निहोत्र का फल। कैसे इष्ट फलत्व है, इष्ट फल प्रापकत्व है उदान में, इसे बताया गया स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। तो स यानी ये उदान वायु, येनम यजमानम यानी मन। तो ये जो मन उपाधिक चैतन्य है वो जीवात्मा है। उसकी उपाधि जहाँ होगी वहाँ जीवात्मा यानी उपहित का अस्तित्व माना जाएगा। तो सुसुप्ति के समय प्रतिदिन अहरह का अर्थ निकलेगा। यह उदान वायु क्या करती है कि मन रूपी यजमान को ब्रह्म स्वर्ग शब्दित ब्रह्म को प्राप्त कराती है। ब्रह्म गमयति का मतलब ब्रह्म प्राप्ति कराता है। कौन? उदान वायु। उदान वायु का स्थान माना गया है सुषुम्ना नाड़ी में। तो सुषुप्ति के समय सुषुम्ना नाड़ी में मन को पहुंचाता है यह उदान वायु, और सुषुम्ना नाड़ी में पहुंच गया
तो वहां पर फिर ब्रह्म का अनुभव करता है, ब्रह्म तादात्म्यपन्न हो जाता है। ब्रह्म सुषुप्ति में अनुभव में आने वाला ब्रह्म है वो सुखाभास रूप, वो सुख नहीं है लेकिन अज्ञात सुख है, यानी मन की सामान्य अवस्था में पड़ा हुआ आनंदाभास है। सुषुप्ति में मन जब पहुंचता है तो उस समय मन रूपी यजमान सामान्य अवस्था में रहता है। जो विशेष विशेष अवस्था है ना अंतःकरण चतुष्टयात्मक, वैसी अवस्था मन की उस समय नहीं रहती। यद्यपि मन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वह मन है सामान्य मन, सामान्य अंतःकरण। कहाँ? सुषुप्ति में, गहरी नींद के समय उदान वायु जिस यजमान रूपी मन को सुषुप्ति में विद्यमान ब्रह्म की प्राप्ति करा रहा है, वह मन जागृत में जैसा संकल्प विकल्पात्मक होता है ऐसा नहीं है। यह चिंतन रूप व्यापार वाला होने से चित्त शब्दित भी नहीं है और निश्चय रूप वृत्ति से विशिष्ट होने से बुद्धि शब्दित होता है, वैसा भी नहीं है। और आपका अहम अभिमान जो होता है कार्यक्रम संघात में, उसे अहंकार कहा जाता है। कार्यक्रम संघात में अहम अभिमानात्मिका वृत्ति से युक्त अंतःकरण वो अहंकार कहलाता है। तो ये अहंकार शब्दित या चित्त शब्दित या बुद्धि शब्दित या मन शब्दित अंतःकरण कब होता है? जब तत्तद वृत्तियों से युक्त होता है। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति से युक्त होगा तो मन इस नाम से अंतःकरण को कहा जाएगा। जब किसी पदार्थ विषयक निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त अंतःकरण होगा तो उसे बुद्धि कहा जाएगा। चिंतनात्मक वृत्ति से युक्त अंतःकरण होगा तो चित्त नाम से कहा जाएगा। और अनात्मा शरीर आदि में अहम अभिमानात्मक वृत्ति से विशिष्ट अंतःकरण होगा तो माना जाएगा अहंकार, इस नाम से उसे कहा जाएगा। वो अहंकार शब्दित अंतःकरण की अवस्था है। सुषुप्ति के समय ये जो चार प्रकार की वृत्तियां हैं, इनमें से एक भी वृत्ति से युक्त नहीं रहता अंतःकरण। इसलिए माना जाएगा सुषुप्ति के समय इन अंतःकरण तो है लेकिन मन शब्दित भी नहीं है और बुद्धि शब्दित भी नहीं है, चित्त शब्दित भी नहीं है और उसे अहंकार भी उस समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कार्यक्रम संघात में अभिमान रूपा वृत्ति नहीं है। लेकिन चित्त है तो चित्त की मानी जाएगी सामान्य अवस्था। और चित्त की सामान्य अवस्था में स्फुरित होता है आत्मा का जो स्वरूपभूत आनंद है, वह स्फुरित होगा का मतलब उस आनंदाभास पड़ेगा, आनंदाभास का स्फुरन होगा। वो आनंदाभास जो स्फुरित हो रहा है वहां आनंद भी भाषित हो रहा है और चित्त भी भाषित हो रहा है। इसलिए स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में एक बृहदारण्यक उपनिषद में ज्योतिर्ब्राह्मण आता है ना,
उसमें स्वयं ज्योतिष बताया है। वो जो आनंद भाषित होगा, स्फुरित होगा, वो चेतन होने के कारण चिदा माना जाता है, स्फुरित हो रहा है। वहाँ केवल आनंद का ही प्रतिबिंब नहीं है, आभास नहीं है, चित्त का भी आभास है। तो सच्चिदानंद आनंदाभास वहाँ पर अनुभव में आता है। वो हुआ ब्रह्म। ब्रह्म तो है, सच्चिदानंद रूप है ना। तो सामान्य अंतःकरण में सदाभास, चिदाभास, आनंदाभास पड़ता है सुसुप्ति के समय, और उस चिदाभास से आनंदाभास और सदाभास का स्फुरन होता है, भासता है वो। तो ये यहाँ पर कहा गया कि स एनम यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति। यह उदान वायु यजमान को प्रतिदिन सुसुप्ति के समय ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। गमयति यानी प्रापयति। किसको प्राप्त कराता है? ब्रह्म को। तो उस समय ब्रह्म का जो सुसुप्ति के समय अनुभव में आने वाला स्वरूप है, वह संश्लिष्ट स्वरूप है। सदाभास, चिदाभास, आनंदाभासात्मक ब्रह्म की प्राप्ति कराता है उदान। क्योंकि वहां पर चित्त भी है और वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रूप अविद्या भी है। सुसुप्ति में अविद्या भी है ना, इसलिए अविद्या संश्लिष्ट जो सत, अविद्या संश्लिष्ट जो चित और अविद्या संश्लिष्ट जो आनंद, उन्हें कहा जाता है संश्लिष्ट सच्चिदानंद। तो संश्लिष्ट सच्चिदानंद का अंतःकरण सामान्य में आभास होता है, उसकी अनुभूति होती है सुसुप्ति के समय सोने वाले मनुष्य को। तो वो है एक प्रकार से इष्ट फल। इष्ट, ईशु आकांक्षायाम धातु से भी इष्ट शब्द बनता है, और यज धातु से अक्त प्रत्यय करके भी इष्ट शब्द बनता है। जब यज धातु से अक्त प्रत्यय करके इष्ट शब्द बनाएंगे तो उसका अर्थ निकलेगा इष्ट रूप कर्म, याग। और इस धातु से कर्म अर्थ में क्त प्रत्यय करके बनाएंगे इष्ट शब्द को, तो अर्थ निकलेगा अभीष्ट फल, जिसकी आकांक्षित फल, अपेक्षित फल, ये इष्ट फल होगा। और ये धातु से इष्ट शब्द बन करके ये करेंगे इष्ट फल, तो उसमें कर्म षष्ठी तत्पुरुष समास करना होगा। इष्टस्य फलम इष्ट फलम यानी याग का फल। और जब ईशु धातु से अक्त प्रत्यय करके इष्ट शब्द बनाएंगे कर्म अर्थ में त प्रत्यय करके, तो कर्मधारय समास करना पड़ेगा। इष्टंच तत्फलंच इति इष्ट फलम। और इष्ट फलम का अर्थ निकलेगा अपेक्षित फल। तो मन रूपी जो यजमान है, इसे अपेक्षा होती है जागृत तथा स्वप्न में अपना व्यापार करते करते मन थक जाता है। बाह्य इंद्रियां भी थक जाती है तो मन के अधीन होती है, और बाह्य इंद्रियों को अपने साथ में लेकर के सुसुप्ति के समय बाह्य इंद्रियां तो व्यापार से रहित है और मन मात्र व्यापार कर रहा है। उस समय हो जाता है क्या? मन का व्यापार। तो मन
हो जाता है व्यापार करते करते श्रांत, और विश्रांति के लिए चाहता है व्यापार रहित होना। थक गया ना, उस समय काम बंद कर देता है। मन का काम है वो स्वप्न में जगत का ग्रहण करना, वासना में जगत का ग्रहण करना, जागृत में मनन करना, विषयों का चिंतन करना। ये करते करते थक गया तो सुसुप्ति में पहुंचता है। वो चाहता है निर्व्यापार स्थिति में मैं पहुंच जाऊं। इसलिए सुसुप्ति में कोई व्यापार युक्त स्थिति नहीं होती, और निर्व्यापार चित्त में इष्ट फल जो ब्रह्म है, सुखरूप ब्रह्म है, उस सुखरूप ब्रह्म का लाभ उसे होता है, और वो लाभ कराने में भूमिका का निर्वहन करता है उदान। इसलिए उदान को कहा गया कि स येनम यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति। इस प्रकार ये उदान वायु को इष्ट फल के तरह इष्ट फल कहा गया। ये मूल कंडिका में द्वितीय प्रश्न का उत्तर तो प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति इस एक वाक्य से ही दिया गया है, और बाकी गार्हपत्यो हवा से लेकर के आपके ब्रह्म गमयति यहाँ तक का वाक्य है ब्रह्मज्ञानी का सुसुप्ति के समय भी अग्निहोत्र कर्म रूप कार्य हो रहा है। ज्ञानी तुम पदार्थ विवेक रूप ज्ञान से युक्त जो है वह कभी अकर्मी नहीं होता, निष्क्रिय नहीं होता। उसका सोना भी अग्निहोत्र कर्म करना जैसा है। यह बता करके एक प्रकार से प्रशंसा की गई है। तुम पदार्थ शोधन रूप ज्ञान की प्रशंसा के लिए ये अर्थवादात्मक वाक्य है। भाष्य को देखिए तो प्राणाग्नय एव ये तस्मिन् पुरे जागृति का भाष्य है कि सुप्त वत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु ये तस्मिन् पुरे नवद्वारे देहे प्राणाग्नय यानी प्राणादि पंच वायवो अग्नय इव अग्नयो जागृति। तो सुप्त वत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु, तो श्रोत्रादि जो बाह्य ज्ञानेन्द्रिय पंचक तथा कर्मेंद्रिय पंचक है, ये सुप्त हो गए। सुप्त हो गए का मतलब अपने अपने व्यापार से रहित होकर के मन के अधीन हो गए। उस समय कहते हैं ये तस्मिन् पुरे नवद्वारे देहे प्राणाग्नय यानी प्राणादि पंच वायवो अग्नय इव अग्नयो जागृति। तो प्राणाग्नय जागृति, जागृति का करता है प्राणाग्नि। बीच में प्राण को, प्राणादि पंचक को, पांच वायुओं को अग्नि क्यों कहा गया? तो कहा कि अग्नि का वहां गौण प्रयोग है, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। प्राणाग्नय येव, इसमें येव शब्द और अग्नय शब्द के बीच में लुप्त उपमा समझना, यानी उपमा का वाचक ईव शब्द लुप्त है ये समझना। इसीलिए अग्नय इव अग्नयो ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। यानी अग्नि सामान्यम ही आह। अब अग्नि के तरह अग्नि है पांच वायु, तो फिर अग्नि का सादृश्य, सामान्य यानी सादृश्य
बताना होगा प्राणादि 5 वायुओं में, पंच प्राणों में। तो अग्नि का सामान्य दिखा रहे हैं गार्हपत्यो हवा इत्यादि से आचार्य पिप्पलाद जी। आहा का कर्ता होंगे आचार्य पिप्पलाद, यानी आचार्य पिप्पलाद जी के मुख से बताया गया जो यह गार्हपत्यो हवा येषो अपानो इत्यादि श्रुति वाक्य है। यह श्रुति वाक्य बता रहा है पंच प्राणों में अग्नि के सामान्य को यानी सादृश्य को। हवा गार्हपत्यो हवा येषो अपान, ये अपान को गार्हपत्य के तरह गार्हपत्य समझना। गार्हपत्य एक अग्नि है। अब अपान में गार्हपत्यत्व कैसे है ये प्रश्न हुआ कि कथम, यानी अपानस्य गार्हपत्यत्वम कथम, गार्हपत्य अग्नि का सामान्य अपान में क्या होगा ये प्रश्न है। कथम, हम अपान को ही गार्हपत्य क्यों समझे, प्राण या व्यान को या उदान को समान को गार्हपत्य क्यों न समझे। अपान में ही गार्हपत्यत्व के लिए गार्हपत्य का सामान्य दिखाना पड़ेगा ना। वो गार्हपत्य का सामान्य दिखाया जा रहा है कि यस्मात्, यद गार्हपत्यात्, इसमें यद का अर्थ कर दिया यस्मात्। गार्हपत्यात् अग्नेः अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि ही आह्वनीयः प्रणीयते प्रणयनात्। प्रणयनात् का अन्वय करना गार्हपत्यात् के साथ। तो प्रणयनात् गार्हपत्यात् आह्वनीय अग्नि अग्निहोत्र काले प्रणीयते, ऐसा एक यहाँ भाष्य का अन्वय करना दृष्टांत में कि जैसे प्रणयन रूप गार्हपत्य अग्नि से अग्निहोत्र अनुष्ठान के समय इतर अग्नि यानी आह्वनीय अग्नि का प्रणयन किया जाता है। तो गार्हपत्य अग्नि हुआ आह्वनीय अग्नि के प्रणयन में यानी ले जाने में अपादान कारक, इसलिए प्रणीयते अस्मात्, ये अपादान कारकत्व दिखाने के लिए अस्मात् ये प्रयोग किया है कि अस्मात् इति प्रणय प्रणयन। तो जिससे आह्वनीय का प्रणयन किया जाता है यानी ले जाया जाता है आह्वनीय को, उसे प्रणयन कहा जाएगा। तो गार्हपत्य से आह्वनीय को ले जाया जाता है, इसलिए गार्हपत्य अग्नि हो जाएगा प्रणयन। तो प्रणयनो गार्हपत्यो अग्नि ही। आगे हैं तथा सुप्तस्य अपानुवृत्तेः प्रणीत इव प्राणो मुखनासिकाभ्याम संचरति। तो ये जो है सुप्तस्य अपानुवृत्तेः, तो सुप्त जो अपानुवृत्ति है उससे क्या होता है, अपानुवृत्ति एक पंच प्राणों में से प्राण विशेष है ना अपान, उसे अपानुवृत्ति कहा जाता है। पंच प्राण वृत्तियों में एक प्राण वृत्ति, अपान वृत्ति, व्यान वृत्ति है ना। तो अपानुवृत्ते है ये षष्ठ्यंत है और ऊपर से जोड़ देना सकाशात। तो अपानुवृत्ते सुप्तस्य अपानुवृत्ते है सकाशात प्रणीयते इव प्राणो मुखनासिकाभ्याम संचरति। तो ऐसा लगता है कि जहाँ पर अपान वायु स्थित है वहाँ से प्राण वृत्ति रूप जो प्राण विशेष है उसका प्रणयन किया जा रहा है।
जैसे गार्हपत्य अग्नि से प्रणयन किया जाता है आह्वनीय अग्नि का, ऐसे अपान वृत्ति से प्राण वृत्ति का प्रणयन किया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए प्रणीत इव, यहाँ पर इव शब्द का प्रयोग किया है। प्रणीत ये शब्द प्रयोग है, ये विशेषण है प्राण का। तो प्राण का यानी प्राण वृत्ति का प्रणयन कहाँ से होगा? तो अपान वृत्ते है। तो अपान वृत्ति से, सोए हुए पुरुष के अपान वृत्ति से प्राण वृत्ति को प्रणीत सा किया गया, यानी ले जाया गया, निकाला गया, ऐसा प्रतीत होता है। और वह प्राण फिर मुख नासिका से संचरण करता है, बाहर निकलता है, अंदर जाता है। अतः आह्वनीय स्थानीय प्राण, तो गार्हपत्य से जिसको निकाला गया वो है आह्वनीय अग्नि, और यहाँ अपान वृत्ति से प्राण वृत्ति को निकाला हुआ सा प्रतीत होता है। इसलिए प्राण वृत्ति को कहा जाएगा आह्वनीय के तरह आह्वनीय अग्नि, और व्यान को कहा जाएगा दक्षिणाग्नि। तो व्यानो अनुआहार्य पचन, ये जो वाक्य हैं इसकी व्याख्या अब कर रहे हैं। यद्यपि गार्हपत्यो हवा येषो अपान, इस वाक्य की व्याख्या के बाद तुरंत पाठक्रम के अनुसार व्यानो अनुआहार्य पचन इसकी व्याख्या होनी चाहिए थी, लेकिन नियम होता है पाठक्रमात् अर्थक्रमो बलियान। तो गार्हपत्य, अपान के गार्हपत्यत्व में हेतु बताने वाला ये यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आह्वनीय प्राण, ये जो वाक्य है ये अपान के गार्हपत्यत्व में हेतु दिखाने वाला होने के कारण उसकी व्याख्या पहले कर दी भाष्य में भाष्यकार भगवान ने, क्योंकि उस वाक्य के साथ इसका अन्वय था। और अब यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आह्वनीय प्राण, इसकी व्याख्या होने के बाद द्वितीय जो वाक्य है व्यानो अनुआहार्य पचन, इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्यानस्तु हृदयात् दक्षिण सुशिर द्वारेण निर्गमात् दक्षिण दिक् संबंधात अनुआहार्य पचनो दक्षिणाग्नि ही। अनुआहार्य पचन शब्द का अर्थ कर दिया दक्षिणाग्नि। ये दोनों पर्यायवाचक शब्द है। दक्षिणाग्नि का पर्यायवाचक है अनुआहार्य पचन, दक्षिणाग्नि का ही दूसरा नाम है। और वो कौन है? व्यान। तो व्यान को दक्षिणाग्नि क्यों कहा जा रहा है? तो कहते हैं दक्षिण दिक् संबंधात, ये पंचम्यंत हेतु है। तो व्यान का दक्षिण दिशा के साथ संबंध है, और दक्षिण अग्नि का भी दक्षिण दिशा के साथ संबंध होने से ये दोनों में साम्य रहा। दक्षिण दिक् संबंध, रूप समानता व्यान तथा दक्षिणाग्नि में होने से व्यान में दक्षिण अग्नित्व समझना। तो का दक्षिण दिशा का संबंध व्यान के साथ है, ये इसका निश्चायक कोई प्रमाण, ज्ञापक प्रमाण? तो कहते ज्ञापक प्रमाण ये है। छांदोग्य उपनिषद में जो गायत्र उपाधिक ब्रह्म की उपासना आई हृदय में, उसे हार्द ब्रह्म उपासना भी कहा जाता है, गायत्र उपाधिक ब्रह्म की उपासना भी कहा जाता है। और उस ब्रह्म का हृदय बताया गया है महल के तरह महल, और उसके 5 द्वार हैं। उन 5 द्वारों में से दक्षिण द्वार में द्वारपाल के रूप में 5 प्राणों में से व्यान नाम का प्राण माना जाता है।
और उस दक्षिण सुशिर ही द्वार है। तो ये लिखते हैं कि हृदयात दक्षिण सुशिर द्वारेण, भाष्य में है ना कि हृदय से निर्गमन होता है। किसका? व्यान का। व्यानस्तु हृदयात निर्गमात। तो हृदय से निर्गमन करता है, लेकिन हृदय में तो 5 द्वार हैं, 5 सुशिर हैं। सुशिर कहते हैं छिद्र को। तो उन छिद्रों को ही कहा गया द्वार के तरह द्वार, हृदय के 5 छिद्रों को। उनमें से कौन से छिद्र से ये व्यान का निर्गमन होता है? तो कहते हैं दक्षिण सुशिर रूप द्वार से। तो हृदय का जो दक्षिण दिशा में छिद्र है, वह छिद्र ही द्वार के तरह द्वार है, और उससे व्यान का निर्गमन होने से दक्षिण दिशा के साथ संबंध बना। किसका? व्यान का। इसलिए व्यान को अनवार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि कहा गया। इस प्रकार ये तृतीय जो कंडिका है, इसकी चर्चा भाष्य में संपन्न हो जाती है। चतुर्थ कंडिका का भाष्य है अत्र च होता अग्निहोत्रस्य इत्यादि। इस पर चर्चा करते हैं, इस भाष्य पर हम लोग कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवम्